श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी डेली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृश्चिक लव राशिफल वर्ष 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का प्रेम जीवन वर्ष 2025 में किस तरह से रहेगा। विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। तो वर्ष 2025 में 4 मुख्य ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिसमें शनि का सर्वप्रथम राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 को, और उसके बाद शनि चला जाएंगे मीन राशि में, यानी कि 29 मार्च 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, शनि आपके पंचम भाव में संचरण करेंगे मीन राशि में। गुरु का राशि परिवर्तन 14 मई 2025 को होगा और गुरु आपके मिथुन राशि में संचरण करेंगे और ये संचरण गुरु के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, यानी कि गुरु जो है आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इसके अतिरिक्त राहु और केतु का राशि परिवर्तन भी वर्ष 2025 में होगा 18 मई 2025 को, और राहु आपके कुंभ राशि में संचरण करेंगे आपके चतुर्थ भाव में, और केतु आपके दशम भाव में संचरण करेंगे सिंह राशि में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये वर्ष 2025 में ये जो 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, ये मुख्य रूप से आपके प्रेम जीवन को बदल करके रख देंगे, या आपके प्रेम जीवन को एक नई ताकत देंगे, या आपके प्रेम जीवन में स्टेबिलिटी लाएंगे, या आपके रिश्तों को मजबूत करेंगे। और जो वर्ष 2024 में आपने झेला वो स्थिति से आपको ये 4 ग्रह बाहर निकालेंगे। हालांकि समय समय पे और भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते रहेंगे, उसके बारे में भी हम समय समय पे वीडियो बनाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो वर्ष 2025 आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ मित्रों, वर्ष 2025 तो आपके लिए बेहतर रहेगा ही रहेगा, लेकिन वर्ष 2024 में आपने बहुत सारी समस्याओं को झेला। वर्ष 2024 में आपके प्रेम जीवन में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े विवाद अलगाव वाली स्थिति को झेला, ब्रेकअप हो गया, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गई, ईगो क्लेश रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग रही, थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानियां रही। इसके साथ साथ आप जब भी अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करते उसमें दिक्कत परेशानियां रही, और जब भी आपके पार्टनर को आपकी आवश्यकता महसूस हुई, जब भी आपके पार्टनर को आपका एहसास हुआ, तब वो आपको ज़रूर याद करते थे। आपने हमेशा उनको पैसे से मदद की, गिफ्ट वगैरह दिए, आपने हमेशा इमोशनली उनके साथ मदद की, फिज़िकली जुड़े रहे, मेंटली आप उनके साथ हमेशा जुड़े रहे। जब भी उनको आपकी सजेशन की ज़रूरत पड़ी या जब भी किसी भी काम की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने हमेशा आपको याद किया और आप हमेशा हाजिर रहे। लेकिन बदले में जो प्यार, जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट आपके लिए उनके मन में होना चाहिए था, वो कभी भी नहीं रहा। कभी भी उनको लगा नहीं कि आपने बहुत अच्छा उनके लिए किया। इस कारण से आप स्ट्रेस में रहे, एंग्जाइटी में रहे, डिप्रेशन में रहे, और वर्क प्लेस पे भी आप अपने अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लग पाया आपका। अगर आप एक व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाए। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, जॉब करते हैं, तो वो जॉब आप अच्छे से नहीं कर पाए। तो वर्ष 2024 एक दुखी रहा, स्ट्रेस से भरा रहा, एंग्जाइटी से भरा रहा, डिप्रेशन से भरा रहा। नींद आप पूरी तरह से नहीं कर पाए, खान पान पर विशेष ध्यान नहीं दे पाए, और कहीं ना कहीं एक गुस्से वाली स्थिति रही, क्लेश वाली स्थिति रही, एंगर वाली स्थिति रही, और आप हमेशा कोशिश करते रहे कि ठीक हो, लेकिन ठीक नहीं हुआ। क्या ये स्थिति वर्ष 2025 में ठीक होगी? तो मैं यही कहूँगा कि वर्ष 2025 में बिल्कुल ठीक होगी। क्या ये जितनी भी समस्याएं 2024 में रही
वर्ष 2025 में ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और आप देखेंगे मित्रों कि वर्ष 2025 एक ऐसा वर्ष है जो टूटे हुए रिश्तों को फिर से ठीक करेगा, बिखरे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ेगा, जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं फिर उनको संवारेगा। ये वर्ष आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, या आपके प्रेम जीवन को एक नया बदलाव देगा और नया आकार देगा। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम को उभारेगा, प्रेम उमड़ेगा उनके भीतर। और कहीं ना कहीं जैसी सोच आपकी है अपने पार्टनर को लेकर के, जैसा आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस तरह से रहे, वैसे ही 100% रहेंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ये बहुत सारे लोगों पे आधारित है। हालांकि ये प्रेडिक्शन मेरी 100% गारंटीड है, 100% सटीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मैं 15 मिनट के वीडियो में आपके साथ साझा नहीं कर पाता हूँ, या हमें सार्वजनिक रूप से उन बातों को नहीं बताना होता है, जो कि व्यक्तिगत रूप से आपके साथ ही हमें डिस्कस करना होता है, व्यक्तिगत रूप से आपके साथ उन बातों को शेयर करना होता है। तो ऐसे में दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़े, हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करें। बहुत सारे प्रश्न आपके मन में भी हैं जो आप अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में हमसे पूछना चाहते हैं। बहुत सारी चिंताएँ, बहुत सारी परेशानियाँ आपके जीवन में भी हैं जिनका हल आप ढूंढना चाहते हैं, जिनका समाधान आप ढूंढना चाहते हैं। तो वो समाधान, उनका हल, उनका नतीजा हमारे पास है। मित्रों, दिए गए नंबर पर आप एक बार जुड़ें, संपर्क करें और हम डीपली, विस्तृत रूप से और चीज़ों को डिटेल में हम आपको बताएंगे कि आखिर आपके प्रेम जीवन में क्यों ये सब चीज़ें आ रही हैं, क्यों दिक्कत है, कब तक ठीक होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे, समझाएंगे। तो दिए गए नंबर पर आप एक बार ज़रूर हमसे जुड़े। इसके अतिरिक्त मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन भी लोगों का वर्ष 2024 में ब्रेकअप हो गया, उनका पैचअप 2 मई 2025 से पहले निश्चिंत रूप से होगा। 2 मई 2025 से पहले आप अपने पार्टनर के साथ आमने सामने की मुलाकात करेंगे, और इसमें आपकी खाली रुचि या इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आपके पार्टनर की रुचि और इंटरेस्ट रहेगा। उनकी तरफ से प्रपोजल आपको दिया जाएगा कि वो आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, किसी पार्टी में, फंक्शन में, या किसी रेस्टोरेंट में, रिजॉर्ट में, या कहीं खान पान अगर आप करने जाते हैं वहाँ पे आप मिलेंगे। तो एक दूसरे के साथ मुलाकात भी इस समय में होती रहेगी। इसके साथ साथ मुलाकात से पहले मित्रों, बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी। फोनिकली, सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ बातचीत ढेर सारी करेंगे। और वर्ष 2024 में जिस तरह से आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया या सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक कर दिया, अब वो अनब्लॉक करेंगे आपको। 2 मई 2025 से पहले आपकी बातचीत भी आपके पार्टनर के साथ फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हो जाएगी। आपके पार्टनर का विचार बदलेगा आपको लेकर के, उनका व्यवहार बदलेगा, उनका जो एटीट्यूड है वो बदलेगा, और ईगो क्लेश जो हो जाता था 2024 में, वो पूरी तरह से समाप्त होता हुआ दिख रहा है। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे वर्ष 2025 में थर्ड पार्टी अलविदा होगी, और थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें, परेशानियां वर्ष 2024 में आपने झेली हैं, ये परेशानियां 3 मार्च 2025 के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, और थर्ड पार्टी आप दोनों के जीवन से निकल जाएगी। और ऐसे में थर्ड पार्टी जाने से भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आपके पार्टनर के भीतर आएगा, और उनको लगेगा कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप उनके लिए, उनकी लाइफ में हैं, और उनको पूरी तरह से रियलाइज़ भी होगा, एहसास भी होगा कि सबसे अच्छे इंसान, सबसे बेहतर इंसान, सबसे सही समझने वाले उनके जीवन को जो इंसान है वो आप है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी से दूरी बना करके वो आपकी तरफ पूरी तरह से झुकाव रखेंगे, आपकी तरफ वो आ जाएंगे, और आपके साथ बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू भी होगा, और साथ में रिलेशनशिप में भी आप आगे बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त 2 मई 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, इस समय में आपके एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई दिख रही है मित्रों। और इस समय में आप देखेंगे कि अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ करके जा चुके हैं, तो निश्चित रूप से, क्योंकि इस समय में आपकी एक्स पार्टनर को भी आपकी याद आ रही है, तो ऐसे में वो भी वापस आते हुए दिख रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, थर्ड पार्टी के रूप में अगर आपके पार्टनर के कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है, या दोस्त हैं जो हमेशा उनको भड़काते हैं, गलत गाइड करते हैं, तो उनके जाने के योग भी पूरी तरह से इस वर्ष मार्च के बाद बने हुए हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे
ये वर्ष आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अनुकूल और काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि वर्ष 2024 में आपने अपनी मैरिड लाइफ को उतना अच्छे से नहीं जी पाए जितना जीना चाहिए था। आपस में लड़ाई झगड़े रही, क्लेश रहा, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े रहे, सास बहू, देवरानी जेठानी ननद, एक किचन से लेकर के बेडरूम तक की जो स्थिति रही वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा वाली स्थिति रही, लड़ाई झगड़े वाली स्थिति रही। हाल ऐसा इस टाइम में कि अगर आप अपने एक दूसरे के साथ नॉर्मल बातचीत भी करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और पूर्व में क्या हुआ, पास्ट की बातों को लेकर के भी बहुत ज़्यादा संघर्ष और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े इस समय में भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वर्ष 2025 में ये संघर्ष खत्म होगा, मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी, एक दूसरे के साथ आप समय बिताएंगे, और हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर छोटी छोटी बातों को लेकर के या किसी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो ठीक होंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं तो वो सही होते हुए दिख रहे हैं, या किसी तीसरे व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। अगर आपकी वाइफ आपसे दूर चला गई है या आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो 27 अप्रैल 2025 से पहले पहले वो आपके पास लौट करके वापस आएंगी। इसके साथ साथ अगर हस्बैंड ने आपको अपने घर से निकाल दिया है, या हस्बैंड गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं और कहीं ना कहीं आपको दिक्कत तकलीफ पहुंचाते हैं, या उनके परिवार वाले, तो 27 अप्रैल 2025 से पहले पहले ये ठीक होता हुआ दिख रहा है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी वाइफ के मायके वाले जो हैं उस पक्ष से दिक्कत परेशानी आ रही, या हस्बैंड के पक्ष वाले जो लोग हैं, चाहे वो माता पिता है, भाई बहन है, रिलेटिव हैं, दोस्त है, रिश्तेदार हैं, या आपकी वाइफ के माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव, दोस्त, रिश्तेदार, इनके कारण से दिक्कत आ रही है तो वो सही होती हुई दिख रही है। और ख़ास करके इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थर्ड पार्टी के कारण से अगर दिक्कत आ रही है तो वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, इस समय में आप देखेंगे अगर आपके डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 7 जून 2025 से पहले पहले आता है तो ये पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। यह समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वर्ष 2024 में जो उतार चढ़ाव आपने अपनी लाइफ में देखा, झेला, उसका अनुभव किया, अब वो लड़ाई झगड़ा कलेश ख़त्म हो जाएगा। और अगर अभी तक भी आप सिंगल हैं तो वर्ष 2025 में जैसे ही 27 फरवरी 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद आपकी लाइफ में किसी इंसान की दस्तक होगी, किसी इंसान की एंट्री होगी और उस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ संपर्क में आ सकते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में, किसी रिजॉर्ट रेस्टोरेंट में, वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि किसी रिलेटिव के माध्यम से भी आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, या वर्क प्लेस जहाँ पे आपका या जो भी कार्य स्थल है आपका, वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, किसी के साथ वन साइड प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपकी लाइफ में दस्तक दे, वो इंसान भी आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में आ जाए, उस इंसान के साथ भी आपका जीवन आगे बढ़े, तो इसके लिए भी पूरी तरह से योग अच्छे इस समय में बने हुए हैं। तो ऐसे में जैसे ही 4 जून के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद जिन्हें आप एक तरफा पसंद करते हैं, चाहते हैं, उस इंसान की रुचि भी आप में बढ़ेगी और आप दोनों रिलेशनशिप में आएंगे या फिर विवाह आप दोनों का हो सकता है। इसके अतिरिक्त मित्रों निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस वर्ष 4 फरवरी 2025 के बाद पूर्ण रूप से बने हुए हैं। और अगर बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है तो बेबी कंसीव ज़रूर होगा, या बार बार मिसकैरेज आपकी हो जाती है और कहीं ना कहीं एक निराशा वाली स्थिति बनी रहती है तो उससे अब आप बाहर आएंगे, मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा और इस वर्ष ज़रूर आपके परिवार में किलकारियाँ गूंजेगी, खुशियाँ आएंगी और जो आप चाहते हैं, जो आपकी मनोकामना है वो पूरी होती हुई दिख रही है। अविवाहित लोगों के लिए वर्ष 2025 एक नई सौगात लेकर के आ रहा है और जैसे ही आपका 3 मार्च 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद अविवाहित लोगों के लिए नए प्रपोजल प्रस्ताव देखने को मिलेंगे। बातचीत कहीं पे शुरू होगी, किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी और शादी को लेकर के बातचीत पक्की होगी। आप देखेंगे जून 2025 तक आते आते आपका रोका या एंगेजमेंट हो जाएगा। पहले अगर कहीं पे रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से बातचीत बंद हो गई या सामने वाले जो लोग हैं उनकी रुचि कम हो गई तो ऐसे में वहाँ पे बातचीत फिर से आगे बढ़ेगी। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं आप, किंतु इस समय में आपके जो
पार्टनर है वो मना कर रहे हैं, या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ज़रूर 2 अगस्त 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद आपके पार्टनर भी मानेंगे, आपके पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे और आपके परिजन भी ज़रूर मानेंगे। तो ऐसे में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज डेफिनेटली होगी। इसके साथ साथ अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या किसी के साथ आपके संबंध बन रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में किसी नए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप ज़रूर इस साल 3 मार्च 2025 के बाद आगे बढ़ सकते हैं, या पहले से आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं लेकिन वहाँ पे मैं इस टाइम में दिक्कत देख रहा हूँ, परेशानी देख रहा हूँ। वर्ष 2024 में उतार चढ़ाव वाली स्थिति देखने को मिल रही है और उसमें लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं मुझे, तो ऐसे में वो भी ठीक होता हुआ मार्च 2025 के बाद दिख रहा है। और नए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जहाँ पे आप जॉब करते हैं या कार्य करते हैं, कार्यस्थल है, बिजनेस करते हैं, या किसी आस पड़ोस किसी इंसान के साथ आपकी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो शुरू हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु इस समय में वो रिलेशनशिप पूरी तरह से सही नहीं चल रहा है, वो रिलेशनशिप गड़बड़ा रहा है, उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी 2 अप्रैल 2025 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है, या 2 अप्रैल 2025 के बाद आप किसी नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं या किसी के साथ आपका विवाह शादी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तृत रूप से वृश्चिक लव राशिफल वर्ष 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत किया। और मित्रों, ये जो पूरा का पूरा मैंने राशिफल आपको बताया, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, व्यक्तिगत जीवन में भी आपको बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे आपको निजात चाहिए, समाधान चाहिए, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करके बताएं। यदि आपके पास सही से जन्मतिथि, जन्म का स्थान या जन्म के समय के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या आप हमें फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको हमें व्हाट्सएप पे भेजना होगा या फ़ोन कॉल करके बताना होगा, तो ऐसे में हम विस्तृत रूप से हम आपको बताएंगे। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि समाधान आपको 100% मिलेगा मित्रों। और इसके अतिरिक्त जो भी बातचीत होगी वो बहुत ही अच्छी होगी और काफ़ी अच्छा फील भी होगा, आपको एक पॉजिटिविटी आपके भीतर आएगी और समस्या का समाधान 100% मिलेगा मित्रों। एक भरोसा, विश्वास हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों का है और आप भी भरोसा कीजिए, एक विश्वास कीजिए, ज़रूर आपको इसमें सफलता मिलेगी। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।